लगातार बना रहे, यही तो सफलता की निशानी है। यह भक्ति के प्रति सच्चे प्रेम का प्रतीक है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हैं, प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट विकार, राजा प्रजा नार नर, शीश दें ले जा। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई अर्थ नहीं निकलता। सबके लिए एक ही सूत्र है। अब वो क्या सूत्र है? अपना शीश यानी अहंकार जमीन पर पटक दे और तभी उसके अंदर प्रेम उद्भव हो सकता, प्रेम प्रस्फुटित हो सकता, प्रेम जग सकता। आज का विचार भी बड़ा सुंदर लिखा है, प्रेम की शक्ति को कौन नहीं जानता। प्रेम की शक्ति को सब जानते हैं और प्रेम सब पाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न है कि हम क्या सच्चा प्रेम देना भी जानते हैं? जिस तरीके से खेत में बिना बीज बोए एक बाली भी पैदा नहीं हो सकती, एक अंकुर नहीं निकल सकता, ऐसे ही सबसे पहले अगर हम प्रेम को पसंद करते हैं, प्रेम को पाना चाहते हैं, तो प्रेम को देना शुरू करें। यह कर्म भूमि है, जो कर्तव्य करेंगे वही प्रतिफल में हमें मिलेगा। तो लोग प्रेम को समझ नहीं पाते। जैसे 10 मन दूध इकट्ठा किया जाए और थोड़ी सी खटाई डाल दी जाए, सारा दूध बेकार हो जाता। इसी प्रकार कितना भी गाढ़ा प्रेम हो, लेकिन स्वार्थ की खटाई पड़ते खन, स्वार्थ की खटाई पड़ते ही सारा प्रेम फट जाता, खराब हो जाता, दूध जैसा। प्रेम के लिए स्वार्थ दुश्मन है। जहां प्रेम में स्वार्थ जागृत हुआ, फिर प्रेम नहीं रहता, स्वार्थ चले तक प्रेम रहता। इसलिए सदगुरु जगाते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नार, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर मार। ये प्रेम का घर है। खाला कहते हैं मौसी को, यानी मां जैसी, मां की बहन ही मौसी होती है। मां से भी ज्यादा प्यार मौसी देती। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि ये मौसी का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। यहां शीश को उतार करके जमीन पर पटक देना होगा, तब हमारे अंदर प्रेम जागृत होगा। तो इस बात को गहराई से समझेंगे। एक दंपत्ति थे, पति पत्नी, उनके कोई संतान नहीं थी। वो एक अनाथालय में जाते हैं एक बच्चा को गोद में लेने के लिए। बच्चा समझदार था, थोड़ा बड़ा था। तो उस दंपत्ति ने, उन पत्नी ने उस बच्चे को देखा और देखने के बाद ये कहा कि बेटा तुम हमारे साथ चलोगे, वहां बहुत सारे कपड़े लित्ते मिलेंगे,
बहुत सारी खाने पीने की चीजें मिलेंगी और किसी भी सामग्री की कोई कमी नहीं होगी, बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी। बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही। बच्चे ने कहा, अगर खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की ही वस्तुएं देनी है तो हमें मत ले जाओ, वो तो हमें यहीं मिल जाती हैं, अनाथालय में ही मिल जाती हैं। और अगर आपको देना है तो सच्चा प्रेम दे सको तो हमें ले चलो, जो अनाथालय में नहीं मिलता। यहां सब कुछ मिलता है, रोटी भी मिलती, कपड़ा भी मिलता, जो वस्तुएं जरूरत पड़ती है सारी चीजें मिलती हैं, दवाई पानी से लेकर के किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन अनाथालय में कमी है तो एक ही है, हमें सच्चा प्रेम नहीं मिलता। अगर आप लोग सच्चा प्रेम दे सको तो हमें ले चलो, अगर प्रेम न दे सको तो हम वस्तुओं के भूखे नहीं हैं, धन दौलत के भूखे नहीं हैं। इस बात को सुनकर के वो पत्नी आश्चर्यचकित हो गए और उस बच्चे की बुद्धिमानी पर भी बहुत खुश हुए। बाद में उन्होंने कहा कि बेटा, हमारी भूल हो गई, हम तुम्हें वो प्रेम देंगे जो एक सच्चे माता पिता प्रेम देते हैं। वो प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उनके चरण स्पर्श किए कि तो आप भी मेरे माता पिता हैं और मैं समर्पित रहूंगा आपके लिए। और वो बच्चे को ले गए। तो इस तरीके से हम ये समझें कि बिना प्रेम के हमारा जीवन एक मुर्दा जैसा होता। मुर्दे को हम खूब सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, सेंट लगाते हैं, फूल और मालाओं से सजाते, कोई कमी नहीं रहती, सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं एक मुर्दे के लिए। लेकिन उसके अंदर जो सच्चा प्रेमी होता वो है ही नहीं, वो केवल बिना श्वास का खोल है ऊपर से। इस तरीके से अगर उसके अंदर सच्चा प्रेमी होता, क्योंकि प्रेमी ये शरीर नहीं होता, प्रेमी ये मन नहीं होता, सच्चा प्रेमी हमारी आत्मा होती। आत्मा का प्रेम जब मन को प्रभावित करता तभी मन के अंदर प्रेम जागृत होता, अन्यथा जब तक आत्मा का प्रेम मन को प्रभावित नहीं कर पाता तब तक मन के अंदर स्वार्थ रहता। मन के अंदर केवल स्वार्थ रहता तो स्वार्थ में प्रेम नहीं होता। सदगुरु जगाते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया लेकिन पांडित्य न प्राप्त कर सका। सच्चा पांडित्य क्या है? ज्ञान संयुक्त आचरण हो, वो महापंडित कहलाता है। जिसमें ज्ञान के अनुरूप ही आचरण भी हो, रहनी गहनी भी हो, वही महापंडित है, महाविद्वान है। उसी के अंदर पांडित्य जागृत हो सकता, उसी के अंदर प्रेम जागृत हो सकता। जैसे किसी मकान को हम देखते हैं तो कहते हैं बड़ा सुंदर मकान बना है, लेकिन यथार्थ में मकान की नींव को कोई नहीं देखता। जिस मकान की नींव को देखने का हमें साहस हो जाए और उस मकान को कोई मालिक नहीं बनाता, उसका निर्माण करता,
मजदूर होते, जो गरीब लोग होते, मजदूर लोग होते, वो निर्माण करता होते और वो अपना खून पसीना एक करके उस बिल्डिंग को बनाते। लेकिन हम किसे देखते हैं? हम केवल उस बिल्डिंग की ऊपरी स्थिति देखते हैं। ऐसे ही एक मकान भी ये बिल्डिंग है। यथार्थ में ये मानव जीवन भी एक मकान की तरीके से है, बिल्डिंग की तरीके से है, जिसे हमारे संस्कार, अगर अच्छे संस्कार हैं तो अच्छा मानव जीवन होगा। भले ही ऊपर से बहुत बड़ी सुंदरता न हो, लेकिन संस्कार महान होंगे, उसके अंदर मानवीय सद्गुण होंगे, उसके अंदर सच्चा प्रेम भी होगा। उसके पीछे जो कारण रूप में है वो है हमारे संस्कार। जितने महान संस्कार होंगे उतना महान जीवन होगा, और जितने संस्कार खराब होंगे उतना ही खराब जीवन होगा। तो हम याद रखें, एक आदमी ने प्रश्न किया था कि बच्चे की शिक्षा कब से होनी चाहिए? तो उत्तरदाता ने कहा कि बच्चे के जन्म से 20 वर्ष पहले। तो जिसने प्रश्न किया था, तुम अजीब उत्तर दे रहे हो, अरे जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी शिक्षा कैसे होगी? तो उत्तरदाता ने कहा, देखो, जो भावी माता पिता है, माता पिता होने वाले, पति पत्नी के रूप में परिवर्तित होने वाले जो किशोरावस्था और जवानी में लोग हैं, उनकी शिक्षा होनी चाहिए। जब उनकी शिक्षा होगी तो माता पिता के अच्छे संस्कार होंगे, और जब अच्छे संस्कार होंगे तो मां एक प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की, तो बच्चों के भी अच्छे संस्कार होंगे। उत्तरदाता ने कहा कि देखो, इस बात को बहुत गहराई से समझो। जो बिजनौर जिले का सुल्ताना डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था, और बचपन में सबसे पहले वो एक अंडा चुरा के लाया था, और मां ने कहा, चुपचाप रख लिया, और ये कहा कि कोई जान न ले। अब यहीं से बच्चे की हिम्मत पड़ गई। धीरे धीरे बच्चा अपने साथी विद्यार्थियों की कलम, कॉपी, किताब चुराने लगा। मां चुपचाप रखती रही, कोई जान न ले, उसका यही मंत्र था। धीरे धीरे पढ़ने के टाइम ही वो और चोरियां करने लगा। इसके बाद पढ़ना छोड़ करके बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, फिर डकैतियां डालने लगा, बड़ा बदमाश बन गया। धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाता, उसकी चोरी और बदमाशी बढ़ती गई। एक दिन पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। उस पर इतने केस हो चुके थे, मुकदमा चला, उसे फांसी की सजा बोल दी गई। जब फांसी की सजा बोल दी गई तो अधिकारी ने कहा कि कल तुम्हें फांसी लगनी है। जो तुम अंतिम इच्छा तुम्हारी हो, जो कुछ खाना पीना चाहो, किसी से मिलना चाहो, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। सुल्ताना ने कहा कि हमें किसी से नहीं मिलना है, हमें अपनी मां से मिलना। सूचना पहुंची, एक सिपाही जाता है, उसकी मां को सूचना देता है कि तुम्हारे बेटे की कल फांसी लगनी है और इतने बजे तक तुम आ जाओ, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना चाहता है। मां जाती है, गांव वाले कई लोग उसके साथ जाते हैं, और लोगों को तो बाहर छोड़ा। मां जब मिलने गई
अधिकारी लोग भी खड़े हुए थे। तो मां सोचती थी मेरे बेटा का अंतिम समय है, फांसी लगने वाली है, मेरा बेटा बड़े प्रेम से मुझे मिलेगा। लेकिन वहां उल्टा होता है। जैसे ही मां पास में गई, सुल्ताना डाकू ने अपनी मां का सिर पकड़ करके और मां की दांतों से नाक काट डाली, लहूलुहान कर दिया और मां चीखने लगी। अधिकारी लोगों ने छुड़ाया और ये कहा, रे दुष्ट, तू जीवन भर पाप करता रहा और मरने के टाइम भी तूने मां के साथ ये अनीत कर्म कर दिया, उसकी मां, अपनी मां की ही नाक काट डाली। सुल्ताना डाकू क्या कहता है, मैंने अपनी मां की नाक ठीक काट डाली, आज फांसी का तख्ता दिखाने वाली मेरी मां है। बचपन में सबसे पहले हम एक अंडा चुरा के लाया था, क्योंकि सारी रील उसे पता थी अपनी। ये सब संस्कार बनते हैं। बचपन में मैं एक अंडा चुरा के लाया था और मां उसी दिन एक चांटा लगा देती और ये कहती, खबरदार कभी भी चोरी का काम मत करना, तो आज मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना पड़ता। तो इसलिए मैंने नाक काटी है कि मेरी मां की, जब जितनी भी मां है दुनिया की, सब कटी हुई नाक देखेंगी तो पता लगेगा ये नाक क्यों काटी गई। पता लगेगा उसका बेटा था, वो फांसी के तख्ते पर गया था, उसे फांसी लगी थी और मां ने ही उसे गलत शिक्षा दी थी। इसलिए दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देगी, सावधान हो जाएंगी। किसी का बेटा फिर फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी मां की नाक काटी है। दुनिया की सभी मां शिक्षा लेगी मेरी मां की कटी हुई नाक को देख करके। जब ये बात सुनी अधिकारियों ने और सबने, तब सब आश्चर्यचकित रह गए और मां भी पश्चाताप के आंसू से रोई कि वास्तव में अगर मैं बचपन में इसे रोक देती तो न आज मेरा बेटा फांसी पर चढ़ाया जाता और न आज मेरी नाक कटी होती। तो याद रखें, माता पिता की नाक अपने बच्चों के हाथ में होती है। बच्चे जितने संस्कारवान होते हैं, माता पिता की उतनी ही ऊंची नाक होती है। और ये तभी संभव है जब हम खुद समझें कि बच्चों को लड़वौरा न बनाएं। कितने माता पिता बच्चों को लड़वौरा बना देते हैं, जो चीज मांगते हैं वही देते, जो चीज मांगते हैं वही देते, जो चीज मांगते हैं वही देते। बच्चे इतने लड़वौरे हो जाते हैं कि उनके भी कंट्रोल से बाहर हो जाते और अपने भी कंट्रोल से बाहर हो जाते। स्वयं अनुशासन में रहना और बच्चों को भी अनुशासन में रखना, यह सच्चे प्रेम का प्रतीक है। क्योंकि प्रेम में अनुशासन होता और जहां स्वार्थ होता वहां अनुशासन नहीं होता। याद रखें। तो हमें याद रखना चाहिए, हम कह रहे थे आज दुनिया की सारी चीजें बड़ी हैं, धन दौलत पैसा महल मकान घोड़ा गाड़ी वाहन, सारी चीजें बड़ी हैं। घटा है तो केवल एक ही चीज घटी है, सब लोगों के अंदर प्रेम घटा। और प्रेम घटने का सच्चा कारण है सबके अंदर स्वार्थ बढ़ गया। जितना स्वार्थ बढ़ता जाता है प्रेम उतना घटता जाता। और जहां निस्वार्थ भावना होती है वहां आत्मीयता का सच्चा प्रेम होता। तो सदगुरु जगाते हैं, क्या कहते हैं, प्रेम न बाढ़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय। प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होता और प्रेम
किसी मार्केट में जौहरी के सुनार के किसी के यहाँ नहीं मिल सकता। राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। एक ही सूत्र है सबके लिए, अहंकार को उतार के रख दें, प्रेम जागृत हो जाएगा। प्रेम के लिए अहंकार एक काई है, एक दुश्मन है। जहां अहंकार होगा, प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है, वहां सहज व्यवहार भी नहीं रह पाता। इसलिए जिस स्थिति में हैं, हम ये देखें, अपने कर्तव्य को निभाएं। माता पिता अपना कर्तव्य निभाएं और पुत्र पुत्री सास बहू ये अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं तो निश्चित है प्रेम बना रहता। होता क्या है, समाज में, परिवार में एक बहुत बड़ी खामी आ रही है कि हम पिता हैं, पुत्र हमारी बात माने, पुत्र हमारी सेवा करे, पुत्र हमारी आज्ञा माने, पुत्र बिल्कुल निर्मल विचारों का रहे और निर्मल आचरण का रहे। हम जैसा करें वैसा करें, इससे कोई हस्तक्षेप नहीं। यह सबसे बड़ी स्वार्थ है। इस एक उदाहरण से समझें कि अगर पिता अपने अंदर अहंकार छोड़ दे और ये सोचे कि हम अपना कर्तव्य पालन करें पुत्र की प्रति, तो निश्चित है पुत्र भी अपना कर्तव्य पालन करेगा। इसी तरीके से चाहे गुरु हो, शिष्य हो, संत हो, भक्त हो, सास हो, बहू हो, पुत्र, मां हो, पुत्री हो, कोई भी हो, ये ठान लें कि हम निष्कामता पूर्वक अपना कर्तव्य पालन करेंगे। यदि अपना कर्तव्य पालन करते हैं तो सूत्र है, कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। यह प्राकृतिक खेल है, इसमें दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। यह सूत्र है। लोग कमी ढूंढते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि हमने तो बहुत किया सेवा, लेकिन हमारी नहीं हो रही। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकृति कहीं से जुगाड़ फिट करे, कहीं से कुछ करे, यह प्रकृति का विधान है, कारण कार्य की व्यवस्था। याद रखें। देखो, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन को देखिए। बड़े बड़े राजा महाराजा राजगद्दियां छोड़ करके तपस्या के लिए निकल गए, भजन भक्ति के लिए निकल गए। वहां किसी भी साधन की कोई कमी नहीं रही। आप देखें, डर लगता रहता है कि हमारी बुढ़ापे पर कौन सेवा करेगा। हम निष्काम रहें और निष्काम प्रेम लुटाते रहें तो निश्चित है ये प्राकृतिक विधान है। कोई न कोई अवश्य ही सेवा के लिए मिलेगा। कहो, जिसके 10 पुत्र हो उसकी सेवा ना हो सके और जिसका एक भी ना हो उसकी सेवा होती हो। और ऐसा हुआ भी। आप देखें, जितने भी लोग हुए हैं जो देश के लिए समर्पित रहे, जो भक्ति के लिए समर्पित रहे, जो समाज के लिए समर्पित रहे, बड़े बड़े वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम, उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि शादी ही नहीं हुई थी, लेकिन उनकी बहुत बड़ी सेवा हुई। देश के राष्ट्रपति भी बने और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। ऐसे ही कितने नाम लिए जाएं, बहुत लोगों को जिनके कोई नहीं था और उनकी बहुत बड़ी सेवा हुई, और जिनके बहुत कुछ लोग थे अहंकार था। देखो, कौरव कितने थे लेकिन कहां सेवा हुई, अपनी ही सेवा नहीं कर पाए। रावण के वो कहते हैं 10 लाख 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया नवाती। अहंकार था, सब नष्ट भ्रष्ट। वो अपने भाई को ही लात मार के निकाल दिया। तो
जहां जहां अहंकार रहा, इतिहास उठा के देख लें, अपने ही साथ छोड़ते चले गए। सबसे बड़ा सत्संग का, भक्ति का, मानवता का ये एक सबसे बड़ा सूत्र है कि हम ये न समझें ज्ञान की बहुत बातें कह लेना ये ज्ञानी होना होता है, ऐसा कुछ नहीं। जो अपने हृदय के तराजू पर अपने जीवन को तौल के जीना शुरू करता, क्योंकि हम जैसा जी रहे हैं क्या हमारी आत्मा को पसंद है? ये प्रेम का सूत्र है, ये साधना का सूत्र है, ये भक्ति का सूत्र है, ये धर्म का सूत्र है, ये मानवता का सूत्र है। अगर हमारा जीवन हमारी आत्मा को स्वयं ही, हमारी जीवन जीने की शैली हमारी आत्मा को ही ना मंजूर है, हमारे हृदय के धर्म कांटे पर तौलने पर वो फेल हो रही है, तो दूसरे का कोई दोष नहीं। और ये भी न समझें कि हम भले ही कितने भी फेल हैं, अंदर से कैसे भी हैं, गलत चल रहे हैं, कोई बात नहीं, दुनिया का मान सम्मान तो मिल रहा है। दुनिया हमें सज्जन कहती है, दुनिया हमें भक्त कहती है, दुनिया हमें संत कहती है, दुनिया हमें गुरु कहती है। यह कोई पैमाना नहीं, क्योंकि बहुमत के लोग किस पर रीझ जाएं कोई पता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आत्मा रूपी सदगुरु अगर हमारी जीवन शैली पर प्रसन्न है, हमारा हृदय का धर्म कांटा हमारे जीवन को सही तल रहा है और सही मान रहा है, तो निश्चित है हमारा जीवन भक्ति की तरफ चल रहा है, हमारा जीवन प्रेम की तरफ चल रहा है, मुक्ति कल्याण की तरफ चल रहा है। और अगर दुनिया की वाहवाही से हम अपने जीवन को तौलते हैं तो आप देखें गलत से गलत आदमी होगा। ये जितने बड़े बड़े गायक कलाकार होते हैं उन्हें तो दुनिया पसंद करती है। क्या कहा? चटक मटक में, राग रंग में दुनिया रीझ है, राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी और भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। राग रंग में सारी दुनिया रीझ जाती, जहां भी कहीं राग रंग हो बहुत रीझ जाते, बिना बुलाए भागे भागे चले जाते। और चटक मटक में नारी, महिलाएं चटक मटक में बहुत उन्हें मोह बढ़ता, लेकिन सच बात यह है ये सब बाहर की चटक मटक होती। और साधु भी रीझ जाते, कोई बड़े मान सम्मान से, भाव भगत से, भक्ति की भावुकता से प्रेम करता तो ऐसा लगता कि बहुत बड़ा भक्त है। और वहां परिवार से ज्यादा मोह जब हो जाता तब उनको परेशानी होती। तो इसलिए ये तीनों चीजें हमें सावधान करती हैं कि हम राग रंग में भी न भूलें, चटक मटक में भी न भूलें और भाव भगत में भी न भूलें। कोई सेवा करता है, भक्ति कर, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी तरफ से आसक्ति है, ममता है, मोह है, तो निश्चित है हमारे संस्कार खराब होना शुरू हो गए। निष्कामता रहे, किसी ने भक्ति कर दिया अच्छी बात, कोई नहीं करता अच्छी बात। तो इन चीजों को हम गहराई से समझें। जितनी भी हम अपेक्षाएं करते हैं उतनी ही हमें उपेक्षा सहन करनी पड़ती। ये सूत्र है। अपेक्षा कहते हैं अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति का नाम अपेक्षा है। जितनी जिसकी ज्यादा ही अपेक्षाएं होंगी उतनी ही जीवन में उसे उपेक्षा सहन करनी पड़ेगी, जिसे प्रतिकूलता कहते हैं।
उसे उपेक्षित होना पड़ेगा, पल पल उपेक्षित होना पड़ेगा लोगों से। जहां बहुत बड़ी सेवा होती थी वहीं से उपेक्षित होना पड़ेगा। लोगों को अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से ही उपेक्षित होना पड़ जाता, जो बहुत अपेक्षाएं पालता। लोग कहने लगते कि पता नहीं तुम्हारी तो कितनी इच्छाएं हैं, वो कभी पूर्ति ही नहीं होती। जो अपने परिवार से ही उपेक्षा उन्हें मिलने लगती। तो याद रखें, अपेक्षा रहित जीवन हो। सहज में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसने सहज जीवन की झलक पाई, उसकी सारे संसार को पाने की ललक मिट गई। तो एक उदाहरण याद आता है। एक पत्नी, उनकी शादी होके आई तो पत्नी ने सोचा कि सबके घर में झगड़ा होता है, सबसे पहले हम लोग एक नियम करेंगे कि हम लोगों के जीवन में झगड़ा ना हो पाए, प्रेम ही प्रेम रहे। इसके लिए ऐसा करो, एक एक डायरी दोनों लोग ले लो, और किसी की गलती हो तो डायरी पर लिख लिया करो। दोनों लोगों ने एक एक डायरी रख ली और रोज की रोज गलतियां लिखते जा। एक साल बाद जब सालगिरह आई शादी की, सालगिरह के दिन एक फंक्शन किया छोटा सा, और एक दूसरे की डायरी का आदान प्रदान किया। तो उसमें क्या देखते हैं, जब पत्नी की डायरी पति के पास पहुंची तो रोज की गलती लिखी थी उसमें। रोज रोज की गलती, महीनावार और पूरे 12 महीना की हर दिन की गलतियां उसमें लिखी थी। और जब पति की डायरी पत्नी के पास पहुंची तो पूरी डायरी कोरी थी, उसमें कुछ गलती नहीं लिखी थी। बाद में अंतिम पृष्ठ पर, साल के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था कि प्रिय पत्नी, तुमने हमारी गलतियां होते हुए भी तुमने समय पर भोजन से लेकर कपड़े लत्ते से लेकर हमारी आवश्यक बातें सभी पूर्ति की, और हमें आपसे इतना प्रेम है कि तुम्हारी कोई छोटी मोटी गलतियां हमें दिखाई ही नहीं दी, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। जब पत्नी ने पति की डायरी देखी तो उसके आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पत्नी ने पति की छोटी गलती को उभार करके लिखा था, और पति ने पत्नी की छोटी मोटी गलतियां क्या, बड़ी भी गलती को हृदय से निकाल करके जिया था, और कोई गलती नहीं, पूरी डायरी कोरी थी। तो उस दिन पत्नी ने पश्चाताप किया, गलती की क्षमा मांगी, और बिना डायरी के फिर हृदय की डायरी से काम चलाया। और न फिर पत्नी से गलती हुई, न पति से गलती हुई, और दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब इसे भी अपनी भाषा में कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। यथार्थ में जो व्यक्ति अपनी गलतियां खोजना शुरू कर देता है, यह नियम की बात होती है, उसके अंदर गलती कम होना शुरू हो जाती हैं और दूसरे के अंदर गुण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा गहराई से इस सूत्र को समझें। बहुत सरल है लेकिन इसे हम समझ नहीं पाते। हमारे अंदर क्या रहता है, अपनी गलतियों को हम छिपा करके चतुराई चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते रहते और दूसरे की गलतियों को उभारने की कोशिश करते रहते। यह दुनिया का सबसे बड़ा नरक है।
और दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम पूर्वक स्वर्ग है, क्योंकि हम ये चाहें कि दुनिया में कपड़ा बिछ जाए तब हम चलें, संभव नहीं है। अपने पैर में कपड़े का जूता पहन लें, फिर जहां भी जाएंगे मानो कपड़ा बिछा हुआ है। हम ये चाहें कि दुनिया सुधर जाए तब हम सुधरना शुरू करें, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। संभव क्या है? हम सुधरना शुरू कर दें। दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी शरीर हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबका मन अलग अलग है, सबके मन अपने अपने पास हैं। क्या हम अपने जीवन को प्राप्त करने के बाद अपने मन को पूर्ण निर्मल बना पाए, अपने मन में दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम उड़ेल पाए? ये समझना है। अपने जीवन को गलतियों से रहित कर पाए, यह जीवन की सबसे बड़ी महत्ता है, यह जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अब निरंतर अपनी गलतियों को निकाल निकाल करके अपने जीवन को पवित्र बनाना, यह जीवन का सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ी सेवा है। तो सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। यथार्थ में सही तरीके से अपने मन का निरीक्षण करते हैं, अपने क्रियाकलापों का निरीक्षण करते हैं, तो हमारी हजारों गलतियां दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम अपनी गलतियां देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर गलतियों का सुधार होना शुरू हो जाता। दूसरी बात, वहीं से हमारे अंदर प्रेम प्रस्फुटित होने लगता। सच्चे प्रेम का यही सूत्र है। अगर हमें सच्चे प्रेम पूर्वक जीवन जीना है तो हम अपनी गलतियों को सुधारें और अपने कर्तव्य को सही करें, क्योंकि हमारा कर्तव्य ही हमें मिलेगा और हमारी गलतियां सुधर करके हमारा निर्दोष जीवन बनेगा। तो हमें अपने निर्दोष जीवन से जो शांति मिलेगी वो दूसरे के जीवन से नहीं मिल सकती, याद रखें। तो इस प्रकार दुनिया में सबसे बड़ा सूत्र है सेवा का। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा सबसे बड़ी भक्ति है, और सेवा से हमारे अंदर अहंकार गलता। आप कभी भी किसी गरीब आदमी को, एक जगह सच्चा उदाहरण है, एक सज्जन, जो सज्जन भी थे और थोड़े ठीक ठाक उनकी गुजर बसर भी होती थी, वो टहलने के लिए गए थे और एक बहुत गरीब आदमी मिल गया। उसने कहा कि बाबूजी हमें कुछ पैसा दे देते, हमें भूख लगी है, कुछ चाय बिस्कुट खा लेते, कुछ भोजन कर लेते। बाबूजी ने अपनी जेबें टटोली और सब जेबें टटोली। वो परेशान से हो गए। परेशान होकर के उसके हाथों को अपने हाथों में थामा और बड़े प्रेम से उसे अपनी छाती से लगाया और यह कहा कि भैया क्या बताएं, आज बड़ी भूल हो गई, आज मेरे पास एक पैसा नहीं है, आज मुझे बहुत कष्ट है, हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाए। अब उस गरीब आदमी ने क्या कहा, उस गौर से समझें। उस गरीब आदमी ने कहा कि बाबूजी आज आपने वो चीज हमें दे दी पूरे जीवन में जो हमें कोई नहीं दे पाया। आपने हमें हृदय का प्रेम दे दिया। पैसा टका देने वाले तो बहुत हो जाते हैं, रोटी पानी देने वाले तो बहुत हो जाते हैं, ये सब देने वाले तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन आज आपने हमें हृदय का सच्चा प्रेम दिया है जो आज पूरे जीवन में हमें किसी ने नहीं दिया। वो चीज आपने मुझे दे दी। तो क्यों नहीं समझते? यदि हम अपने जीवन को वास्तव में जीवन बनाना चाहते हैं तो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई मतलब नहीं हमें।
हम केवल प्रेम को लुटाते चलें, प्रेम को लुटाते चलें, क्योंकि एक सूत्र है, अपने खेत में जो चीज हम बोएंगे, जो बीज हम बोएंगे वही तो हमें मिलेगा। अगर गेहूं का बीज बो दिया तो गेहूं की तो फसल मिलेगी, आम का बीज बो दिया है तो आम का ही तो किल्ला निकल करके और आम लगेंगे। अगर बबूल का बीज बो दिया है तो बबूल का ही तो वृक्ष उगेगा और कांटे लगेंगे। इसलिए यह सूत्र है कि जो हम बोएंगे वही मुझे प्राप्त होगा। तो हम क्यों नहीं प्रेम को बोते हैं, क्यों नहीं भक्ति को बोते हैं, क्यों नहीं सेवा को बोते हैं? इन चीजों को हम जो बोते चलेंगे तो वही हमें सब प्राप्त होंगे। और सच बात यह है, जो समेट रहे सब सपना है, जो लुटा रहे वही अपना। हम चाहते हैं कि हमें लोग प्रेम दें, हमें लोग सम्मान दें, हमें लोग इज्जत दें, हमारी लोग सेवा करें, हमारी लोग बात माने, यही तो चाहते हैं। ये सब उल्टा करते चलें, वो प्रत्युत्तर में हमें सब मिलेगा। हम दूसरों को प्रेम देते चलें, दूसरों की सेवा करते चलें, दूसरों का सम्मान करते चलें, दूसरों की इज्जत करते चलें, यह प्रत्युत्तर में हमें सब मिलेगा। ये सूत्र है। लेकिन होता यह है, आज का जो समय है, जमाना है, हम कबीर साहब से अपनी वाणी में किस तरीके से उद्घृत करते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भमर जाल विच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सुख नहीं चाहता है, लेकिन जब दुख के बीज बो रहे हैं, दुख का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो सुख मिलेगा कैसे? सबसे बड़ी चीज ये, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। कोई नदिया में भमर पड़ी हो और उसमें हम स्थिर आसन से बैठना चाहें तो असंभव है। तो इसी तरीके से इस मन के भमर जाल में हम स्थिरता से नहीं रह पाएंगे जब तक हम दूसरों को प्रेम नहीं लुटाएंगे, दूसरों की सेवा नहीं लुटाएंगे, दूसरों को सम्मान नहीं लुटाएंगे। इस महामंत्र को हम अपने हृदय पटल पर मोटे अक्षरों में अंकित कर लें। जो समेट रहे सब सपना है, जो हम हृदय छाती समेटना चाहते हैं, चाहे धन दौलत हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे प्रेम हो, कुछ भी हो, कर्तव्य निष्ठा हो। लोग मेरे साथ कर्तव्य क्यों नहीं करते, लोग हमें बड़ा क्यों नहीं मानते, लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते, लोग हमें सम्मान क्यों नहीं देते? यही सबसे बड़ा नरक है। यथार्थ में हम इस बात को गहराई से समझें, दूसरों को हम प्रेम देते चलें, दूसरों को हम सम्मान देते चलें, दूसरों की हमारे अंदर सेवा भाव बना रहे, और जब आत्मीयता का भाव हम लुटाते चलते हैं तो निश्चित है हमें भी आत्मीयता का भाव मिलेगा। यह सूत्र, और यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची पूजा है, यही तीर्थ व्रत है। लोग ज्ञान की तो बातें बहुत जानते होते, आज ऐसा कोई नहीं है। पहले एक जमाना था जब पुस्तकों का लोग अध्ययन करते थे, आज पुस्तकें भी हाथ से छूट गई। जब से मोबाइल आया है तब से पुस्तकें कोई पढ़ना नहीं जानता, स्वाध्याय करना कोई नहीं जानता। सत्संग में भी जाते हैं लोग, मैंने देखा है, तो सत्संग, जीवंत सत्संग छोड़ करके मुर्दा सत्संग सुनते हैं। जीवंत सत्संग क्या है? कोई आचरणवान रहनी गहनी संत सदगुरु आए हैं तो उस टाइम जागृत होकर एकटक होकर के उनकी अमृतमयी वाणी को हम श्रवण करते हैं, तो उसी टाइम हमारे अंदर के मन के कलमश, पाप, खराब संस्कार खत्म होना शुरू होते। लेकिन हम क्या करते हैं? सुनते नहीं हैं, मोबाइल से केवल मोबाइल में भरते रहते, वीडियो बनाते रहते बस। लेकिन वो मोबाइल वाले जीवंत सत्संग नहीं होता, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
अगर मोबाइल के सत्संग से प्रभाव पड़ जाता तो आज पहले की अपेक्षा सबको ज्ञान ज्यादा है। पहले लोगों के पास ज्ञान बहुत कम था और लोग आचरणवान थे, लोग रहनी गहनीवान थे, लोगों के अंदर प्रेम था, लोगों के अंदर सहानुभूति थी, लोगों के अंदर सेवा भाव था। लेकिन आज ज्ञानी लोग बहुत हो गए, न तो प्रेम रहा और न आत्मीयता रही, न सेवा भाव रहा, ये कुछ नहीं रहा, क्योंकि अहंकार बढ़ गया। और सूत्र क्या कहता है? चतुराई चौपट करे, इस महामंत्र को हृदय पर लिख ले। चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा साधा सरल जीवनता आत्म पद दर्शाए। जितनी हम चतुराई करेंगे वो हमारे जीवन को चौपट कर देगी। याद रखें, चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना भाई। हम लाख चतुराई करते रहें, आखिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो इसलिए चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए। सबसे ज्यादा दुख अहंकारी को उठाना पड़ता दुनिया में। आप इतिहास उठा के देख लें, चाहे कुछ भी उठा के देख लें। और इसीलिए कबीर साहब क्या कहते हैं? सबसे ही लगता भली, लगता से सब होए, जिस द्वितीया का चंद्रमा शीश नवे सबको। नानक नन्ना हो रहो जैसे नन्नी दूब, और घास जर जाते हैं दूब खूब की खूब। बरसात में देखी कितनी बड़ी बड़ी घासें होती, इतनी बड़ी बड़ी सर तक पहुंच जाती, लेकिन वो सब घास जेठ की तपती दोपहरी में सब खत्म हो जाती। केवल दूब ही हरी भरी रहती, क्योंकि वो जमीन पे चिपक के चलती, छोटी बन के चलती। कबीर साहब कहते हैं, और घास जर जाते दूब खूब की खूब। दूब हमेशा जेठ की तपती दोपहरी में भी हरी भरी बनी रहती। इसलिए हम हमेशा याद रखें, नम्र होकर के, विनम्र होकर के अगर हम जीवन को जिएंगे तो निश्चित है प्रकृति भी हमसे प्रेम करेगी, मानवता भी हमसे प्रेम करेगी, और हमारी आत्मा भी हमसे प्रेम करेगी। ये सूत्र है। तो जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू हो दुनिया में फिर भी दुनिया को आए याद तू। यथार्थ में हम जीवन के स्वयं शिल्पकार हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि कर्म फल कोई विधाता देता, लेकिन याद रखें एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हर कर्म का फल उसी कर्म से जुड़ा होता। अभी लहसुन खा लो तो दुर्गंधी की डकार किसी विधाता ने नहीं दी, वो लहसुन खाने की क्रिया से ही जुड़ी हुई दुर्गंधी की डकार है। अभी आम संतरा खा लिया है तो आम संतरा की जो सुगंधी की डकार है वो किसी विधाता ने नहीं दी। रामायण की चौपाई क्या कहती है? कोई काहू को नहीं सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग फल भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों का, अपने ही कर्तव्यों का फल स्वयं हमें भोगना पड़ता। गीता भी कहती है स्वयं हम कर्म करते हैं और स्वयं फलों को भोगते हैं। याद रखें। तो इस तरीके से कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर कमाई अपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां देखा है। सुर नर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दन। चाहे सुर हो, नर हो, मुन हो, देवता हो, कोई भी हो, सबको अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ा। कबीर साहब एक महामंत्र में कहते हैं, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर्गो काज। यथार्थ में हमारे उच्च संस्कार, महान संस्कार तब होते हैं
हमारे अंदर शब्द की चोट लगे और ऐसे ऐसे अश्लील शब्द, गंदे शब्द सुनकर के लोग पतन के मार्ग में चले गए। शब्द मारा गिर पड़ा, गिर गए अपने मार्ग से। और शब्द छोड़ा राज, ऐसे ऐसे शब्द थे जो सुनकर के लोगों ने राजगद्दियां छोड़ दी। जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका स्वर्गोकार, जिन जिन लोगों ने एक एक शब्द का विवेक किया और वही वास्तव में जीवन की सफलता को प्राप्त कर पाए। एक छोटा सा उदाहरण बता के बात बंद करेंगे। एक बार सदगुरु कबीर साहब बलक बुखारे शहर पहुंचे, जहां सुल्ताना सम्राट रहता था। वो पहले सुल्ताना डाकू की बात बताई थी, अब सुल्ताना सम्राट की बात बता रहे हैं। देखो कितनी शब्द की चोट होती है। सुल्ताना सम्राट रहता था। कबीर साहब बलक बुखारे शहर में पहुंचे तो अपने शिष्यों को एक बाग में रोक करके कबीर साहब स्वयं सुल्ताना सम्राट के राज दरबार में प्रवेश करना चाहे। दरबानी लोगों ने रोक दिया कि महाराज कहां जा रहे। कबीर साहब ने कहा, अरे इस धर्मशाले में थोड़ी देर आराम करेंगे तब कहीं जाएंगे। क्योंकि कबीर साहब का बात बहुत भौतिक में होती थी, लेकिन उसका जो सारांश होता था वो सब आध्यात्म में होता था। तो दरबारी लोगों ने कहा कि महाराज आपको क्या समझाऊं, ये धर्मशाला नहीं है। अगर धर्मशाले में जाना है तो चौराहे की तरफ चले जाओ, कई धर्मशाला हैं। कबीर साहब ने पूछा ये क्या है। तो दरबारी लोगों ने कहा महाराज ये राजभवन है। कबीर साहब ने कहा राजभवन की, हाँ यहाँ कौन रहता है। यहाँ सुल्ताना सम्राट रहता है। कबीर साहब ने पूछा अच्छा सुल्ताना सम्राट की, हाँ अच्छा एक बात बताओ, सुल्ताना सम्राट के पहले कौन रहता था। कि उसका पिता रहता था। कि उसके पहले कौन रहता था। उसका पिता। कि उसके पहले उसका पिता, उसके पहले उसका पिता। कबीर साहब ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, ये सुल्ताना सम्राट है, इसके बाद कौन रहेगा। कि उसका बेटा। कि उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। कबीर साहब ने कहा अरे भोले मानुस, जहां एक जाए और दूसरा आए उसी को तो कहते हैं धर्मशाला। ये तो पक्की धर्मशाला है। तुम कहते धर्मशाला नहीं, ये तो पक्की धर्मशाला है। ये वार्तालाप सुल्ताना सम्राट खंबे की आड़ में सुन रहा था। जैसे ही बात खत्म हुई, सुल्ताना सम्राट को ये शब्द की चोट लग गई। आया कबीर साहब के चरणों में मस्तक टेका और अपने साथ लिवा के ले गया, अपनी राजगद्दी पर बिठाया। उनके सामने ही अपने लड़के को बुला करके और उसका राज तिलक कर देता है, उत्तराधिकार सौंप देता है और स्वयं कबीर साहब के साथ चल देता है। भक्ति मार्ग में रम जाता है। उसे चोट लग गई शब्द की और हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो छोटा सा एक पद है, सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा, शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा। तब तो खाते लुकमा उमदा, मिश्री कंद छुआरे दा। अब तो रूखा सूखा टूका, खाते सांझ सकारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सदगुरु नाम प्यारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा।
चुन चुन कलियां सेज बिछाती, फूलों न्यारे न्यारे दा। अब धरती पर शोभन लागे, कंकड़ नहीं गुहारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सतगुरु नाम प्यारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा। जातन पहने खासा मलमल, 3 टंक 9 तारे दा। जातन पहने खासा मलमल, 3 टंक 9 तारे दा। अब तो बोझ उठावन लागे, गुदड़ 10 मन भारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सतगुरु नाम प्यारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा। जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। जाके संग कटक दल बादल, झंडा जरी किनारे दा। कहें कबीर सुनो भई साधो, फकड़ हुआ अखाड़े दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। शाही तज कर लिया फकीरी, सतगुरु नाम प्यारे दा। सुल्ताना बलख बुखारे दा, सुल्ताना बलख बुखारे दा। बोला सतगुरु कबीर साहब की। यथार्थ में देखो, एक शब्द की चोट से सुल्ताना सम्राट बदल गया। इसे सत्संग कहते हैं, इसे भक्ति कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम बहुत ऊंची चीज है, और अगर सही तरीके से हम ऐसा जीना जानते हैं तो घर में रहकर भी हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इतना बड़ा सम्राट होते हुए भी उसके अंदर कितना बड़ा त्याग था, और जितना बड़ा त्याग होता है उसके अंदर उतना ही प्रेम होता है। प्रेम और त्याग दोनों साथ साथ चलते हैं। हमने एक ध्यान का चार्ट बनाया है, आगे माघ का महीना आता है, ध्यान शिविर आएंगे, उसमें है 3 सूत्र। हमारे पास 3 साधन है, तन मन और वचन। जब हमारे तन में सेवा भाव होगा तो तन में सेवा भाव होने से मन में त्याग भाव होता। जब मन में त्याग भाव होता तो वचन की पवित्रता होते हुए हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो जाता। जब तक हमारे तन में सेवा भाव नहीं होगा तब तक मन में त्याग भाव नहीं आएगा, और जब तक मन में त्याग भाव नहीं आएगा तब तक हृदय में प्रेम प्रस्फुटित नहीं हो सकता। सेवा त्याग प्रेम, सेवा त्याग प्रेम, ये हृदय में लिख लें, याद रखें। जहां सेवा वहां त्याग है, जहां त्याग वहां प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहां वहां शांत सुख चैन। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। अगला सत्संग 28 दिसंबर को है, और वो भी होगा क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन का सत्संग है, तो अब अंतिम सत्संग जरूर होगा। और उस दिन चाहेंगे, क्योंकि सर्दी अधिक है, सब लोगों के लिए चाय और काढ़ा भी प्रसाद के साथ बने, क्योंकि हमें बड़ी खुशी ये है कि इतनी सर्दी होते हुए भी इतने लोग आ जाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। जय जय गुरु।